तो देखिए आज का क्वेश्चन है हमारा बेसिकली एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th मैथ का। तो एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। वो क्या है देखिए, वो है कि जैसे यहाँ पे डिवीज़न रूल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P x1 y1 और दूसरा है It's 7:42. यहाँ देखिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। इनका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है। और ये जो पॉइंट आ रहा है जो इनके बीच में नहीं है, ये कहीं पे है, बट ये बिल्कुल ये नहीं कि यहाँ से इनका डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ इक्वल है, नहीं। कोई ऐसा है कि ये पॉइंट जो R है ये P और Q के बीच में इस तरीके से है कि इसको M और N में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में ये जो x वैल्यू है और y वैल्यू ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। वो क्या होता है कि x जब लेंगे तो ये जो रेशियो m और n क्या है, रेशियो, मतलब कि p r m है और n r q n है। कहने का मतलब p r अपॉन r q का रेशियो है m अपॉन r। p r अपॉन r q का रेशियो कितना है, m अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इस केस में हमें इस x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये जो x होगा इसकी वैल्यू क्या लेंगे, देखिए m इंटू x2। ठीक है, इधर वाला अगर लेंगे अपोजिट, दैट मीन्स m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा x की वैल्यू। y क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विच द जॉइंट द पॉइंट -1,7 है। ओके, आपका -1,7 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 4,-3। ये पॉइंट जो है इसको आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द रेशियो 2:3। देखिए ये आपका -1,7 है एक पॉइंट, और एक है आपका, इधर थोड़ा दूर लिख देते हैं, 4,-3। ये दोनों पॉइंट है। ठीक है, आपको एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दैट इज x, y, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3, 2:3 में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.2 का। तो देखिए कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ये आपको यही कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा है, जो कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये और इसको मिलाने वाले लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा था देखिए x इक्वल्स टू m इंटू x1, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, दैट मीन्स m यहाँ पे क्या है 2 है और n क्या है 3 है। लिख देते हैं यहाँ पे, कंपेयर कर देते हैं, आसानी होगा आपके लिए। तो इसको हमने मान लिया x1, y1 और इसको मान लिया x2, y2। ये हमारा m हो गया, दिस इज n। तो बस फॉर्मूला रख देंगे,
x इक्वल्स टू हमने पढ़ाया था m इंटू x2, तो m इंटू x2 दैट मीन्स 2 इंटू 4 प्लस n इंटू x1 दैट मीन्स 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3, तो 2 4 जाए 8, तो 8 माइनस 3 अपॉन 5 दैट इज 5 अपॉन 5 दिस इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वीडियो में आ रहा है इतना? ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी देखिए, थोड़ा और दूर से लिखते हैं। m इंटू वाई टू प्लस n इंटू y1, तो m इंटू y2 दैट मीन्स 2 इंटू -3 प्लस n इंटू y1, तो 3 इंटू 7 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3, 2 3 जा -6 प्लस 21 अपॉन 5, ये हो गया 15 अपॉन 5 दिस इक्वल्स टू 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपको ये याद रखना है कि दो पॉइंट P और Q है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है। अब यहाँ पे इनके बीच में कोई पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी जब ये m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे इसे कंपेयर कर लेते, देखिए ये कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, ये कोऑर्डिनेट इसके इक्विवेलेंट हो गया। 2:3 रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसको आपको फाइंड करना था इस पॉइंट को। तो 2 आपका m हो गया, n आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फॉर्मूले में रख दी, इससे कंपेयर करके सीधे आ गया m इंटू x2 दैट मीन्स 2 इंटू 4 प्लस n इंटू x1 दैट मीन्स 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1, 3 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं वीडियो को पॉज करके इसको डिलीट करूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कह रहा है ये जो दो पॉइंट है इनको मिलाने वाला पहले हम लाइन बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ये हमने मान लिया एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है। ये पॉइंट P है जिसकी वैल्यू है 4, -1 और इसका है -2, -3, ये Q है। तो अब यहाँ पे कह रहा है ट्राई सेक्शन पॉइंट, मतलब कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बाइसेक्ट होता है तो 2 हाफ में इक्वल पार्ट्स में, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट R और एक पॉइंट S, इसकी कोऑर्डिनेट्स हमने मान ली x1, y1 और इसकी मान ली x2, y2। तो देखिए 1 2 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ट्राइसेक्ट हो गया। तो अब इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ का रेशियो जो होगा 1 होगा, यहाँ से यहाँ का 1 और यहाँ से यहाँ का 1 हो जाएगा। तो अगर हम इस x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उस केस में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ रेशियो 1 हो जाएगा और यहाँ से 1 + 1 2 रेशियो हो जाएगा। आ रही हो समझ में भाई? 3 इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट, तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा ना। आपको 3 रुपए है, 3 रुपीज़ हैं, उसको आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो कितने रुपए? 1 रुपये तीनों को देंगे तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ना। तो ट्राइसेक्ट मतलब ये होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब रेशियो सेम होना तीनों का। तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट 1 1 1 हमने कैलकुलेशन ईजी के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं
कि x और x के रेशियो में y और y के रेशियो में डिवाइड करें, कैलकुलेशन होकर कैंसिल आउट हो जाता है। तो बेसिकली हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए सबको 1:1:1 में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और r से q के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे r से q के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो जब हम x1 y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x1 के लिए क्या हो जाएगा, ये आपको देखिए ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, फॉर्मूला भी बताया था ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमने क्या फॉर्मूला बढ़ाया था, ये x, y है, ये x2 y2 था, ये x1, y1 था, ये m में और n में डिवाइड कर रहा था। तो फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू ये जो x था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये था। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। It's 7:55. ये वीडियो में इतना आ रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं हल्का सा, ठीक। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 1 हो गया, x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो x1 y1 ये हमारा, इसको हमने x1 y1 मान लिया, तो इसको हम मान लेते हैं xy और इसको x2 y2। अब आसान है, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, m x2 प्लस n x1, तो m इंटू x2, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, -1 और ये -2, -3। फॉर्मूला इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे। It's तो x की 7:56. वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे m इंटू x2, दैट मीन्स 1 इंटू -2 प्लस n इंटू x1, दैट मीन्स 2 इंटू 4 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 8 अपॉन 2, दैट इज 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है y क्या हो जाएगा, m y2, दैट मीन्स 1 इंटू -3 प्लस n y1, 2 इंटू -1 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस 2। -3 -2 कितना होगा, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, -3 -2 कितना होगा, -5, तो -5/3। तो जब हमने इस कोऑर्डिनेट को लिया तो उस केस में ये और ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ, तो 1:2, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड केस में क्या करेंगे, अब सेकंड केस जो होगा इसी में देखिए ये आपका ये P है, दिस वाज P, और ये जो है आपका Q है। P की वैल्यू हमारी थी 4, -1, इसकी थी -2, -3। हमने x y लिया था, दिस इज R, इसका वैल्यू था x, y, दूसरा लिया था s, इसका वैल्यू था x2, y2। तो हमने x y की वैल्यू निकाल ली, ये निकल आ गया। अब हमें अगर x2 y2 फाइंड करना है तो x2 y2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए उस केस में यहाँ से हम ये लेंगे और फिर यहाँ से हम ये लेंगे। ये आपका 1 था 1 था 1 था, क्यों, इक्वल 3 इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट हो रहा था। तो यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 1, ये रेशियो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1 यहाँ से। तो यानी कि ये रेशियो आपका यहाँ से यहाँ 2 हो गया और यहाँ से यहाँ क्या हो गया 1 का रेशियो हो गया। 1 + 1 2 हुआ ना,
ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट हमें x2, y2 है, ये फाइंड करना है। तो अब फिर इसमें हम ले लेंगे, तो ये फिर हमारा किस तरह से वर्क करेगा, m और दिस इज n, और ये आपका 4, -1 और ये -2, -3 हो जाएगा। कर लेंगे यहाँ पे। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, m इंटू x2, दैट मीन्स ये मतलब कि दिस इंटू दिस, ये पता है ना फॉर्मूला, अभी पीछे पढ़ाया था, यहाँ पे जो डिलीट किया फॉर्मूला, तो दिस इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन m प्लस n, दैट इज 2 + 1, दैट इज -4 प्लस 4, दैट मीन्स 0 अपॉन समथिंग 0 होगा, y2 यहाँ पे। जस्ट आंसर चेक कर रहा हूँ यहाँ पे सही है कि नहीं है। ये आपका 2 + 1 यहाँ पे 3 होगा, तो ये 3, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपकी सेकंड में 0 है, ठीक है। y2 निकालते हैं, तो 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन m + 1 -6 -1 अपॉन 3, दैट इज -7/3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे 0, ये आ गए हमारे, यहाँ पे लिख देता हूँ 0, -7/3, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे 2, -5/, यहाँ लिख देता हूँ 2, -5/3, ये कोऑर्डिनेट थे, और इसके कोऑर्डिनेट हमने ये फाइंड किया। जब यहाँ ये पूरा क्या हो जाएगा 2 रेशियो और ये 1, तो उस केस में हमारा कोऑर्डिनेट्स ये आ गया, दिस इज x2, y2, ये वाला, ठीक है। तो ट्राई सेट कर रहा है, तो हमें ये दोनों पॉइंट निकालने थे, ये और ये, इसका वैल्यू हमने इसे निकाला, इसको निकालने के लिए अलग से फिर लिखा, और ये x2, y2 जो पूरा था हमने यहाँ पे लिख के इसे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।